दोस्तों, भारत में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जो अपने रहस्यों के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं, जिनके रहस्य आज तक साइंस भी नहीं सुलझा पाया है, जिन पर की गई कारीगरी उच्च कोटि की है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बात करेंगे जिसे हम सभी श्री जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर ओडिशा के समुद्री तट पर बसे शहर पुरी में स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर 4 धामों में से एक गिना जाता है। इस मंदिर में श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। हर साल इस मंदिर की बहुत बड़ी और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। पुराणों में इस जगह को धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह मंदिर मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न बहुत यज्ञ करवाया करते थे, जिससे प्रसन्न होकर श्री जगन्नाथ भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और मंदिर बनवाने को बोला और उस स्थान का पता भी बताया जहाँ पर मूर्ति बनाने के लिए लकड़ी थी। मंदिर में लगी तीनों मूर्तियाँ काठ की बनी हुई है और अधूरी है। कहा जाता है कि जिस लकड़ी से मूर्तियाँ बनाई गई हैं उस लकड़ी को कोई छू भी रहा था। तब विश्वकर्मा राजा के पास एक बूढ़े का रूप धरकर आए और राजा से बोले कि मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं अकेला ही मूर्ति बनाऊंगा और कोई उस कमरे में नहीं आएगा। और 21 दिन का समय लिया। तब राजा ने हाँ कर दी, लेकिन भवन से कोई भी आवाज़ नहीं आती देख राजा ने सोचा कि कहीं वह बूढ़ा मर तो नहीं गया, और यही सोचकर राजा ने समय से पहले भवन के द्वार खुलवा दिए। जब भवन के द्वार खोले गए तो अंदर कोई भी नहीं था और मूर्तियाँ अधूरी थी। तब राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को ही पूजन में रख दिया। मंदिर में मूर्तियाँ हर 12 सालों में बदली जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मंदिर की मूर्तियाँ बदली जाती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के पास बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर में बस वही पुजारी जाते हैं जो मूर्तियाँ बदलते हैं। उन पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं और मंदिर के चारों ओर CRPF को तैनात कर दिया जाता है। इसके बाद ही मूर्तियाँ बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके बाद पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ लगा दी जाती है। पर एक चीज़ जो नहीं बदली जाती वह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ जो पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं मंदिर के चमत्कारों के बारे में। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका तोड़ आज तक साइंस भी नहीं कर पाया है। दोस्तों, आप सबसे पहले मंदिर की चोटी पर लगे ध्वज को देख सकते हैं, जो हमेशा हवा से विपरीत दिशा में ही उड़ता है, यानी कि जिस ओर हवा चलेगी ध्वज उससे दूसरी ओर ही उड़ता मिलेगा। इसके बाद आप मंदिर की चोटी पर लगे चक्र को देख सकते हैं, जिसे नीलचक्र भी कहा जाता है। इस चक्र को आप किसी भी दिशा में खड़े होकर देखेंगे, यह आपको सीधा ही दिखाई देगा। अगला रहस्य है मंदिर की चोटी की परछाई। सूर्य भगवान किसी भी दिशा में हो, पर आप कभी भी मंदिर की चोटी की परछाई नहीं देख सकते। वह हमेशा अदृश्य ही रहती है। आप सभी जानते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी ऊंची इमारत हो, उनके ऊपर पक्षी बैठते ही हैं। पर जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर की चोटी पर कभी किसी ने किसी पक्षी को बैठे नहीं देखा और ना ही मंदिर की चोटी के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी या विमान गुजरा है। अगला रहस्य है मंदिर की रसोई, जहाँ खाना आज भी लकड़ी की आग पर और 7 बर्तनों में पकाया जाता है। उन 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, पर सबसे पहले ऊपर के बर्तन में खाना पकता है और फिर उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर सभी बर्तनों में खाना पकना शुरू हो जाता है ना चमत्कार? क्योंकि सबसे पहले नीचे के बर्तन में खाना पकना चाहिए। मंदिर की रसोई में कुछ हजार लोगों का ही खाना बनाया जाता है, पर उस खाने से 20 लाख लोगों का पेट भरा जा सकता है। अगला रहस्य है मंदिर में शांति। क्योंकि मंदिर समुद्र के किनारे पर है तो वहाँ लहरों की बहुत आवाज़ आती है। मंदिर के द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। जैसे ही आप एक कदम मंदिर के सिंह द्वार में रखते हैं, आपको लहरों की कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। फिर जैसे ही एक कदम आप सिंह द्वार के बाहर रखते हैं, आपको लहरों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। मंदिर के बाहर एक शमशान घाट है, जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए बड़ी संख्या में दाह संस्कार किया जाता है, जिस वजह से चारों ओर मुर्दे के जलने की गंध होती है। पर मंदिर के अंदर किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती। आमतौर पर हवा समुद्र से ज़मीन की ओर ही आती है, पर जगन्नाथपुरी में इसका उल्टा है। यहाँ हवा
ज़मीन से समुद्र की ओर जाती है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जिसे 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं। मंदिर में हमेशा साल भर का प्रसाद रहता है और कभी भी प्रसाद की एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं जाती। जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, यह वही रहस्य है जिन्हें आज तक साइंस भी नहीं सुलझा पाया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।